प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बांझ स्त्री के लिए गर्भ धारण की एकदम श्रेष्ठ और उत्तम दवाई बता रहे हैं। मेरा दूसरा वीडियो है बांझ स्त्री के पुत्र प्राप्ति का। तो देखिए, एक अश्वगंध होता है जिसको नागौरी अश्वगंध भी बोलते हैं। उसकी जड़ नागौरी अश्वगंध की कम से कम आप 50 ग्राम लाइए और उसका कूट पीस करके चूर्ण बना लीजिए और उसका कपरछन कर लीजिए। और कम से कम 10 ग्राम अश्वगंध की जड़ का चूर्ण, जो मैंने बताया है, बहुत महीन पीस लें और फिर कपड़े में कपरछन कर लें। और चांदी की भस्म 1 ग्राम, इन दोनों को मिक्स कर लें और एक हमाम दस्ता में दोनों को मिला करके पीस लें, जिससे वो एक अंग हो जाए। और 1 गिलास दूध लेना है हमें, बछड़े वाली गाय के नीचे वाला, जिसके नीचे बछड़ा हो और गाय एक रंग की हो, चाहे सफ़ेद हो, चाहे काली हो, चाहे पीली हो, लेकिन गाय देसी हो। तो भाई और बहनों, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता। किसी उपाय से अगर पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति नहीं हो रही हो, इस उपाय से 101% पुत्र प्राप्ति होगी। इसमें आपको केवल 6वें दिन, 8वें दिन और 10वें दिन, 12 और 14, 16वें दिन ये लेनी है दवाई। लेकिन आपका जो मैं तरीका बता रहा हूँ, या तो आप 8 और 10 में लीजिए, या 6 और 8 में लीजिए, या 10 और 12 में लीजिए। यानी केवल 2 दिना से ज़्यादा महीना में ये दवाई नहीं लगती है। तो इसको 2 ही दिना लीजिए, बस बहुत काफ़ी होती है। अगर गर्भ नहीं होता है तो अगले महीने ले लीजिए, बस। इससे ज़्यादा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अव्वल तो पहले ही महीना में आपके गर्भ रह जाएगा। दवाई जो है, ऋतु स्नान अगर होता है तो 6वें, 8वें या 8वें 10वें या 10वें 12वें में लीजिए। अगर स्त्री ऋतु स्नान नहीं होता है तो इस दवाई को 5-5 ग्राम अश्वगंध और 1 ग्राम चांदी भस्म के साथ आप लगातार एक दिन छोड़ के इसको महीना में, एक महीना में 1 सप्ताह तक लें। तो जब ये मालूम पड़ जाए कि मेरे गर्भ है, तो इस दवाई को बिल्कुल ना ले। मान के चलिए वो स्त्री बांझ है और उसके ऋतु स्नान नहीं होता है, तो अगले महीने में वो दवाई ना ले। क्योंकि अगर गर्भ रह गया और फिर इस दवाई को लेंगे तो वो गर्भ गिर जाएगा। इसीलिए 1 महीना दवाई लेने के बाद 1 सप्ताह, कम से कम 2 महीना का इंतज़ार करें। जब ये मालूम पड़ जाए कि मेरे गर्भ है, चेक करा लीजिए 1 महीना के बाद, 2 महीना के बाद। तो फिर इस दवाई को, अगर गर्भ नहीं है तो फिर आप इसको तीसरे चौथे महीने में ले सकते हो। इसीलिए 1 सप्ताह दवाई लेने के बाद आपको 1 महीना या 2 महीना बाद गर्भ स्थिति का चेक करा लें, तो तभी अगले महीने में दवाई लें, वरना ना लें। इसीलिए 1 सप्ताह लेने के बाद गर्भ रह जाएगा। और इसमें परहेज ये है कि आप कोई भी गर्म वस्तु इस पीरियड में ना खाएं, जैसे चाय या गरम मसाले या कोई ज़्यादा नमक मिर्च। सादा आप चपाती खाइए, घिया, लौकी, हरी सब्जी खूब खाइए, और मूंग की दाल खूब खाइए, अरहर की दाल खाइए, लेकिन मसूर की दाल ना खाएं। तो फल फलारी का प्रयोग ज़्यादा करें। तो बस यही परहेज है, और इसमें कोई ज़्यादा परहेज नहीं है। और ऐसी चीज़ कोई भी ना लें जो दस्तावर हो ज़्यादातर, जैसे इस पीरियड में कोई चूरन, दस्तावर वगैरह आदि ना लें। तो गर्भ स्थिति अवश्य होगी। और मैंने ये दूसरा वीडियो बनाया है, बहुत ही उत्तम दवाई है। एक दवाई मैं आपके लिए और बता रहा हूँ कि ये एक शिवलिंग के बीज होते हैं। इन बीजों को
कम से कम 4 या 5 ले लो आप साजे बीज, उनको पानी में धो लो। बीजों के साथ ऊपर से जो विधि बताई है, दूध में पीस करके चांदी के भस्म के साथ खाएं। यानी 4-5 बीज ले लो या 10 बीज से ज़्यादा इसको नहीं लेना, और फिर इसमें दूध में पीस लें और दूध में मिला करके चांदी के भस्म के साथ खाएं। यानी 5 या 10 बीज ले करके बछड़े वाली गाय के दूध में पीस करके और फिर इसको दूध में मिला दें और 1 ग्राम चांदी की भस्म मिला दें। ये 2 दवाई आपके लिए मैं बांझ के पुत्र नहीं होता है वो विधि बता रहा हूँ, तो 1 गिलास ये भी ले सकते हैं। तो इसको भी 2 दिन लें और फिर उसके बाद अगले महीने देखें, तब नहीं हो तब दोबारा लें, नहीं वरना ना लें। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।